नमस्कार फ्रेंड्स। सर्दियों में हार्ट अटैक की समस्या और ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। अभी अभी हमने न्यूज़ देखे कि कानपुर में एक ही दिन में 25 लोगों की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, क्योंकि यूपी और अभी तो सारे स्टेट्स में ठंड बहुत पड़ रही है। तो हार्ट अटैक की समस्या इसलिए बढ़ती है कि जो वेसल्स होती है बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो सप्लाई करती है, वो सिकुड़ जाती है। वो उसका स्पाज़म होता है, वास्कुलर स्पाज़म, और उसके हिसाब से ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाता है। और हार्ट को ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो पूरा करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड क्लोटिंग कैस्केड बढ़ जाता है, तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा एक चीज़ देखा गया है कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं, 4 से 6 के बीच में। तो उसमें एक कॉज ये है कि PAI-1 नाम की कोशिकाएं एक्टिवेट होती है और वो क्लोटिंग कैस्केड को एक्टिवेट कर देती है। इसीलिए वाजोस्पाज़म और क्लोटिंग कैस्केड एक्टिवेट होने की वजह से जो हार्ट अटैक का आते हैं मॉर्निंग में और ब्लड प्रेशर शूट अप होता है, तो वो तुरंत हार्ट अटैक लाते हैं। लेकिन हार्ट अटैक में देखा गया है कि कन्वेंशनल हॉस्पिटल्स में एंजियोग्राफी करवा दो, लेकिन आप ST एलिवेशन हार्ट अटैक है तो फाइबिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक जो 40,000 का इंजेक्शन आता है टेनेक्टेप्लेस का, वो आप लगा दो, 5 सेकंड का शॉट होता है उसका। तो आप एज अर्ली एज हार्ट अटैक आने के बाद, और ऐसे तो 24 कलाक में लगा सकते हैं, लेकिन आप क्रूशियल 1 आवर में लगा दो तो आपका हार्ट अटैक का जोखम एकदम ख़त्म हो जाता है। फिर आप हाई डोज ऑफ स्टेटिन, एटोवास्टेटिन 80 मिलीग्राम और दूसरी एंटीप्लेटलेट्स जो नई नई निकली है उसका लोडिंग डोज दे दो। फिर हार्ट के रेट को कंट्रोल करो, BP को 120-80 लाने के लिए दवा दे दो, और वाजो डायलेटर्स दो, आइदर सिरिन पंप से या ओरल फॉर्म से पेशेंट ले सकता है तो। और ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से ऊपर है तो ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। और ऑन गोइंग इस्कीमिया है तो आप इन्फ्यूज़न पंप अथवा सिरिन पंप से आप नाइट्रेट की ड्रिप दे सकते हो अथवा निकोरांडिल की ड्रिप दे सकते हो। लेकिन एंजियोग्राफी कराना कंपलसरी नहीं है। एंजियोग्राफी इज़ अ गेट, एक रास्ता है टू डू एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। आपको ब्लॉकेज परसेंटेज वाइज दिखा के आपको एंजियोप्लास्टी स्टेंट रख देंगे अथवा बाईपास सर्जरी करेंगे। तो आपको ये नहीं करना है तो इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके बाद तुरंत ECP, US FDA, यूरोपियन FDA अप्रूव ट्रीटमेंट ट्रेन डॉक्टर से ले लो और प्लेक को स्टेबलाइज कर दो और डिज़ोल्व करो। और नई नई कोलेट्रल्स ECP ट्रीटमेंट द्वारा आप डेवलप करो। और जो ब्लॉकेज है वो बाईपास सर्जरी में भी निकालते नहीं है। स्टेंट में भी ब्लॉकेज पूरे खुलते नहीं है, 40-50% रास्ता खुलता है तो चेस्ट पेन में राहत रहती है। अदरवाइज फिर से उसमें खराब कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, इन्फ्लेमेशन वगैरह से फिर से ब्लॉकेज बनना चालू हो जाता है। और स्टेंट लाइफ लॉन्ग बॉडी में रहता है जब तक हम जीवित हैं। तो स्टेंट रीथ्रोम्बोसिस करता है, रीस्टिनोसिस करता है। कॉम्प्लिकेशंस किसी को 1 महीने में दिखते हैं, किसी को 1 साल में दिखते हैं। स्टेंट के बाद चेस्ट पेन बढ़ जाता है। तो स्टेंट एक कोई हार्ट अटैक प्रिवेंशन और डेथ प्रिवेंशन का
उसको कोई लेना देना नहीं है। स्टेंट खाली पेन रिलीविंग है, तो वो तो आप मेडिसिन से भी कर सकते हो। तो एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ब्लॉकेज देखना है तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आती है, वो कराइए। ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ट्रोपोनिन आई, लिपिड प्रोफाइल, इन्फ्लेमेटरी कार्डियक मार्कर वगैरह टेस्ट से आपको मालूम पड़ जाएगा। 2D इको से आपको हार्ट की कंडीशन मालूम पड़ेगी। तो ये सब ज़रूरी है। और आप इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट और ECP ट्रीटमेंट और खाने में हरी सब्जियां, मल्टीपल कलर्स के फ्रूट्स, दिन में 1 या 2 फ्रूट्स खाइए आप। हरी सब्जियां सलाद के फॉर्म में खाइए। और शुगर बंद कर दीजिए और रिफाइंड ऑयल बंद करिए। और आप डायबिटिक हो तो बासमती राइस, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मीन्स आपको हाईली पैलेटेबल ग्रीन वेजिटेबल डाइट लेना है। बाकी जो बैड चीज़ें, शुगर है, मिठाई है, प्रोसेस फूड है जिसमें सोडियम और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, हाइड्रोजिनेटेड कोले होने से वो शूटअप करता है कोलेस्ट्रॉल को और BP को, तो वो बंद कर दीजिए। नॉन वेज डाइट बंद कर दीजिए। और हाईली पैलेटेबल वेजिटेबल सूप है अथवा फ्रूट्स है अथवा सलाद है वगैरह को ज़्यादा प्राधान्य दीजिए खुराक में। तो हार्ट अटैक आने के बाद आपको कोई कंपलसरी एंजियोग्राफी और बाईपास या स्टेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप आराम से मेडिकल ट्रीटमेंट और ECP द्वारा, और ECP तो पूरे वर्ल्ड में चलती है, टू अवॉइड बाईपास सर्जरी और एंड टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बाईपास सर्जरी और स्टेंट, और टू अवॉइड स्टेंट। तो ECP ट्रीटमेंट तो एक फंडामेंटल ट्रीटमेंट है। तो आप अपने हार्ट को रेजुवनेट और रिवास्कुलराइज करना चाहते हैं और नेचुरल बाईपास करना चाहते हैं, अथवा हार्ट वीक हो गया है, तो ECP ट्रीटमेंट इज़ अ बेस्ट ट्रीटमेंट टू डेवलप नेचुरल बाईपास और हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए। और वो तो स्केयरिंग में भी नई नई कैपिलरीज और आर्टेरियल्स बनाती है, तो वो हृदय का पंपिंग एकदम मजबूत करती है। और नॉन सर्जिकल है। हफ्ते में 1 कलाक ट्रीटमेंट लेना है, 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, ऐसे 7 हफ्ता ट्रीटमेंट लेना है। इसमें कोई वार्ड काप नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कोई काप कूप नहीं, कोई निडल नहीं, कोई कैथेटर नहीं, एकदम सेफ प्रोसीजर। लेकिन वो ट्रेन डॉक्टर से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन उसका मेंटेन करना पड़ता है। टाइमिंग्स हार्ट के डायस्टोल और सिस्टोल के हिसाब के अनुसार, और उसका का प्रेशर मैनेज करना पड़ता है। तो ECP ट्रेन डॉक्टर से ट्रेन सेंटर में लीजिए और सर्जरी और एंजियोप्लास्टी से बचिए आप।